डिजास्टर की कौन कौन सी फेजेस है, तो फेजेस हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक प्री इम्पैक्ट है, फिर इम्पैक्ट फेज है, फिर पोस्ट इम्पैक्ट है। प्री इम्पैक्ट फेज में क्या होता है, पहले नंबर पे प्री इम्पैक्ट, इट इज द इनिशियल फेज ऑफ डिजास्टर प्रियर टू द एक्चुअल अकरेंस। अब डिजास्टर के अकरेंस से पहले जो फेज होता है, जहाँ पे लोग जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, प्रिवेंटिव इनिशिएटिव जो है ना वो लेते हैं, तो ये फेज किसको इसको क्या कहते हैं, प्री इम्पैक्ट फेज। A warning is given at the sign of the first possible danger to a community with the aid of weather networks and satellite and many meteorological disaster can be predicted। अब लोगों को जो है ना पहले से वार्निंग दी जाती है। किस तरह वार्निंग, वो वेदर नेटवर्क से जो है ना अंदाजा लगाया जा सकता है, या सैटेलाइट से अंदाजा लगाया जा सकता है, जो मेटेरोलॉजिकल डिजास्टर मोस्टली होते हैं। तो इनके बारे में लोग कहते हैं कि या एक हफ्ता बाद जो है ना तूफान आने वाला है, फ्लड आने वाला है। तो लोगों को पहले से जो है ना वार्न किया जाता है कि आप अपनी जगहों को क्या करें, अपनी जहाँ पे जो है ना रिस्क ऑफ द डिजास्टर है, तो उन लोगों को वार्न किया जाता है कि आप अपने लोगों को क्या करें, अपनी जगहों को जो है ना आप खाली करें, आप माइग्रेट हो जाए यहाँ से। ओके, तो मेनी डिजास्टर क्या होते हैं, वो प्रोडक्टेड, जैसा कि जो वेदर नेटवर्क वाली डिजास्टर होते हैं, मेटेरोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं, तो वो प्रोडक्टेड होते हैं अक्सर। ओके, द अर्लीस्ट पॉसिबल वार्निंग इज क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड मिनिमाइजिंग डैमेज। अब जब अर्ली वार्निंग जो है ना वो दी जाती है, तो इसी की वजह से जो है ना लॉस ऑफ लाइफ कम पड़ जाते हैं, और साथ में डिमेज रिफ्यूजल एंड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो है ना वो डिमेज जो है ना वो क्या हो जाते हैं, वो कम पड़ जाता है। This is the period when the emergency preparedness plan is put into the effect. Emergency centers are opened by the local civil detention authority। अब ये वो वक्त होता है जब जो है ना वार्न किया जाता है कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी की जो इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान होते हैं तो वो एक्शन में आते हैं। जो प्लान इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो प्लान उन्होंने तैयार किए होते हैं, तो वो एक्शन में आते हैं। और साथ में जो ना जो लोकल अथॉरिटी है, सिविल अथॉरिटी है, या जो डिटेंशन गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो वो क्या होते हैं, वो इन एक्शन में आते हैं। ओके, और वो इमरजेंसी सेंटर जो है ना वो ओपन करते हैं। कम्युनिकेशन एज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग दिस फेज। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर पर्सनल विल कॉल ऑन एमेचर रेडियो ऑपरेटर्स, रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशन। अब डिजास्टर पर्सनल जो है ना वो क्या करते हैं, वो जो रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं उनको कॉल करते हैं कि आपने जो है ना अपनी रेडियो पे जो है ना, अपनी टीवी पे, अपनी टेलीविजन स्टेशन पे जो है ना आपने ये वाले इश्तिहार चलाने हैं कि इस तरह डिजास्टर जो है ना वो आने वाला है। ओके, द रूल ऑफ नर्स ड्यूरिंग दिस वार्निंग फेज इज टू असिस्ट इन प्रिपेयरिंग शेल्टर्स एंड इमरजेंसी स्टेशंस एंड एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द इमरजेंसी सर्विस ग्रुप। अब नर्सिंग की क्या रूल होते हैं, नर्सिंग की इसी पेज में रूल ये होता है कि वो शेल्टर को प्रिपेयर करेंगे पहले से, जो माइग्रेटेड लोग होते हैं उनके लिए इमरजेंसी स्टेशन जो है ना वो करेंगे, साथ में जो है ना जो इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं तो उनके साथ कांटेक्ट को एस्टेब्लिश करेंगे कि इसी वक्त जो है ना कुछ भी हो सकता है, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके, इम्पैक्ट फेज वो फेज होता है जहाँ पे डिजास्टर जो है ना वो कम्युनिटी को, इंडिविजुअल को हिट करते हैं। Of the impact phase occur when the disaster actually happens. It is a time of enduring hardship or injury in the trying to survive। अब ये वो टाइम होता है जहाँ पे इंडिविजुअल कम्युनिटी हार्डशिप से गुजर रहे होते हैं, इंजरी से गुजर रहे होते हैं, और वो सर्वाइवल के लिए जो है ना वो ट्राई करते हैं। सर्वाइव के लिए ना वो कम्युनिटी क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये एक्चुअल डिजास्टर स्टेज होता है। द इम्पैक्ट फेज में लास्ट फॉर सेवरल मिनट्स। अब ये जो है ना सेवरल मिनट्स के लिए जो है ना ये होता है आफ्टर एन अर्थक्वेक, प्लेन क्रैश और एक्सप्लोजन। अगर कोई अर्थक्वेक होता है या प्लेन क्रैश हो गया या कोई एक्सप्लोजन हो गया, तो ये सेवरल मिनट्स के लिए। लेकिन फॉर डेज एंड वीक्स कब होता है, जब कोई फ्लड आता है, कोई फेमिन आता है, कोई एपिडेमिक आता है, तो फिर ये जो है ना ये लॉन्ग टर्म की फेज होता है। ओके, द इम्पैक्ट फेज may continues until the threat of the further destruction has passed and emergency plan is an impact। अब ये इम्पैक्ट फेज जो है ना तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक जो है ना डिस्ट्रक्शन मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होता, मीन के बाकी डिस्ट्रक्शन जो है ना वो अब नहीं होती। जैसे कि अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया, ये एक्सप्लोजन है, डिस्ट्रक्शन हो गया, तो अब डिस्ट्रक्शन की एंड तक जो है ना ये फेज चलता है। फ्लड है तो फ्लड ने जितनी तबाही मचाई, बारिश रुक किया और फ्लड रुक किया, तो उसी वक्त तक जो है ना ये इम्पैक्ट फेज रहता है। ओके, दिस इज द टाइम व्हेन द इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड एंड पुट इन ऑपरेशन। अब इसी वक्त जो है ना इमरजेंसी सेंटर जो है ना वो ऑपरेट होते हैं, इमरजेंसी सेंटर जो है ना वो ऑपरेट होते हैं, और वो अपने ऑपरेशन को जो है ना वो क्या करते हैं,
वो शुरू करते हैं डिफरेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करते। इट सर्व्स एज द सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ हेल्थ care, health care of other healthcare providers to stop shelters। अब ये कहते हैं इट सर्व एज द सेंटर फॉर कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन के लिए एक सेंटर प्रोवाइड करते हैं एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ हेल्थ care provided to stop shelters। ओके, तो इसका जो मेन काम इसी पेज पे होता है। तो वो क्या होता है कि वो जो है ना, अब जो शेल्टर्स बनाई गई हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, तो वो गवर्नमेंट एजेंसी जो है ना वो क्या करते हैं, वो हेल्थ केयर जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ केयर जो है ना वो इन एक्शन में लेके आते हैं और इसी स्टेज पे जो कम्युनिकेशन होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो इन एक्शन में आते हैं। लोगों को जो है ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है ना वो क्या होती है, प्रोवाइड होते हैं। ओके, एवरी शेल्टर हैज अ नर्स एज अ मेंबर ऑफ डिजास्टर एक्शन टीम। अब ये लोग जो है ये क्या करते हैं, उधर शेल्टर जो है ना वो बनाते हैं, उस कम्युनिटी में शेल्टर बनाते हैं और उस हर एक शेल्टर में जो है ना एक नर्स होता है और एक टीम लीडर जो है ना वो काम करते हैं। उस नर्स का काम क्या होता है, द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू विक्टिम्स एंड द शेल्टर। अब शेल्टर में जो लोग होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये नर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके, तो ये इम्पैक्ट फेज। अब पोस्ट इम्पैक्ट फेज में क्या होता है, पोस्ट इम्पैक्ट फेज में रिकवरी बिगिंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज एंड एंड्स विद द रिटर्न ऑफ नॉर्मल कम्युनिटी ऑर्डर एंड फंक्शन। अब इमरजेंसी फेज जब भी शुरू होता है, जैसे कि इम्पैक्ट फेज शुरू होता है, तो इम्पैक्ट फेज की शुरू होने के बाद जो है ना डायरेक्ट जो है ना रिकवरी शुरू होता है। ओके, साथ साथ में जो है ना क्या होता है, रिकवरी शुरू होता है और इसमें जो है ना क्या होता है, एंड एंड्स अप द रिटर्न ऑफ द नॉर्मल कम्युनिटी ऑर्डर एंड फंक्शन। और जब तक जो है ना कम्युनिटी नॉर्मल ऑर्डर में नहीं जाती और नॉर्मल फंक्शनिंग में दोबारा नहीं जाती, तो उस वक्त तक जो है ना पोस्ट इम्पैक्ट फेज होता है। ओके, द पर्सन इन द इम्पैक्ट एरिया दिस फेज में लास्ट अ लाइफ टाइम। अब अगर एक बंदा है और वो इम्पैक्ट एरिया में खुद ब खुद है, तो जिंदगी भर जो है ना उसके लिए ये अक्सर औकात जो है ना ये जिंदगी भर लाइफ टाइम जो है उसके लिए इम्पैक्ट एरिया ही रहे, पोस्ट इम्पैक्ट एरिया रहता है। जैसे कि हिरोशिमा में जो एटॉमिक बम था, तो एटॉमिक बम से वहां की जो इम्पैक्ट लोग थे, तो वो लाइफ टाइम जो है ना वो विक्टिम्स बन गई थी। उनका रिकवरी दोबारा जो है ना वो पोस्ट इम्पैक्ट पैसे जो है ना वो मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो चुकी थी। द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर एंड गो थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स। अब ये जो पोस्ट इम्पैक्ट फेज में होते हैं, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर होते हैं, तो ये 4 इमोशनल रिस्पॉन्स से जो है ना वो गुजरती है। ओके, तो पोस्ट इम्पैक्ट फेज सिंपल रिकवरी फेज होता है। जब तक रिकवरी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक जो है ना पोस्ट रिकवरी फेज, पोस्ट इम्पैक्ट फेज जो है वो रहती है। बाज औकात जो है ना ऐसी सिचुएशन होते हैं, जैसे कि हिरोशिमा की एटॉमिक बम था, तो वहां पे जो लोग थे उन लोगों के लिए जो है ना ये लाइफ टाइम एक पोस्ट इम्पैक्ट फेज था, क्योंकि उन लोगों से जो है ना वो जो असरात थी, वो जो एपिक्स थी, वो नहीं खत्म हो रही थी। ओके, अच्छा, डिनाइल फेज। अब विक्टिम जो है ना ड्यूरिंग द डिजास्टर, विक्टिम जो है ना वो कौन कौन से इमोशनल रिस्पॉन्स से जो है ना वो गुजर जाते हैं। पहला डिनाइल फेज उनके लिए होता है। डिनाइल में क्या होता है कि ये लोग जो है ना डिनाई करते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज द विक्टिम्स मे डिनाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम और हैव नॉट फुली रजिस्टर्ड। अब ये लोग जो है ना अपने आप को एज ए विक्टिम रजिस्टर करते हैं और ये लोग जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम को भी डिनाई करते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ आकर ही नहीं हुआ है, मीन कि इनकी सेंसेस अब काम ही नहीं करती। ओके, द विक्टिम ने अपीयरली यूजुअली अनकंसर्न, अपने आप को लाताल्लुक समझती है। ओके, अब स्ट्रांग इमोशनल रिस्पॉन्स। स्ट्रांग इमोशनल रिस्पॉन्स में क्या होता है, इसमें जो है ना इन द सेकंड स्टेज द पर्सन इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम बट रिगार्ड इट एज ओवरवेलमिंग एंड अनबियरेबल। अब यहाँ पे जो है ना लोग खबर होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट होता है कि वाकई तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जैसे कि अर्थक्वेक होता है ना, तो अर्थक्वेक के वक्त जो है ना लोग जो अपनी घर को तोड़ से देखते हैं, तो इतना जो है ना उस पर असर नहीं होता, डिनाइल करता है कि इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बाहर जब वो देखते हैं, थोड़ा सा वक्त गुजरता है, उनकी सेंसेस जो है ना काम शुरू करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और मैं इसको जो है ना बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर सकता। ओके, ये विद इन द सेकंड जो है ना ये उनके जो रिएक्शन होते हैं वो चेंज होते हैं। कॉमन रिएक्शन ड्यूरिंग दिस स्टेज इज ट्रेम्बलिंग, tightening of the muscles, speaking with the difficulty, breathing heightened। अब इस स्टेज में उनके रिएक्शन क्या होते हैं, वो उसमें ट्रेबलिंग आने होते हैं, वो जो है ना उनके हाथ पाँव जो है ना वो
क्या होता है, ट्रेमलिंग सेंसेशन उनको जो है फील होते हैं, जर्की मोमेंट शुरू करते हैं, मसल उसकी टाइटन हो जाते हैं और वो जो है डिफिकल्टी के साथ जो है स्पीक करते हैं। हालांकि अक्सर औकात जो है ना वो स्पीकनेस भी उनकी जो है ना वो बंद हो जाती है और ऊंची आवाज से वो चीखते चिल्लाते, सेंसिटिविटी जो है ना इनके इंक्रीज होते हैं, रेस्टलेसनेस बेचैनी उसमें जो है ना कही जाती है, एंगर और पेशिया हो जाता है, मुकम्मल पेसिविटी होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से वो कुछ कुछ बोल भी नहीं सकते। ओके, द विक्टिम may want to retell or to relive the disaster experience over and over। अब इसके दिमाग में जो है ना वो फ्लैशबैक्स चलते आ रही है, वो जो डिजास्टर होता है उस डिजास्टर के जो फ्लैशबैक्स होते हैं वो इनके दिमाग से जाते ही नहीं। ओके, एक्सेप्टेंस में क्या होता है, एक्सेप्टेंस में अब ये जो है ना ये एक्सेप्ट करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द विक्टिम बिगिंस टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम काज्ड बाय डिजास्टर एंड मेक्स सेंटर्ड एफर्ट टू सॉल्व इट। अब ये जो है ना ये कहता है कि जो कुछ हुआ है वो तो हुआ है, अब हम तो मना नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस उसमें आ जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हम इस चीज को सॉल्व किस तरह करें, किस तरह जो है ना उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करें। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर विक्टिम टू टेक स्पेसिफिक एक्शन टू हेल्प देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। अब ये इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, इसमें जो है ना जो पेशेंट विक्टिम होता है तो वो अगर उन्होंने सही एक्शन ली तो अपने आप को भी सेव करेगा और अपनी फैमिली को भी जो है ना थोड़ी सी सेव करेंगे। रिकवरी में फिर क्या होता है, द फोर्थ स्टेज रिप्रेजेंट द रिकवरी फ्रॉम द क्राइसिस रिएक्शन। विक्टिम्स फील दैट दे आर बैक टू नॉर्मल। अब विक्टिम जो है ना ये फील कर रहा है कि मैं दोबारा जो है ना नॉर्मल स्टेज में आ गया, अ सेंस ऑफ वेल बीइंग जो है इसमें रिस्टोर हो जाते हैं। विक्टिम डेवलप द रियलिस्टिक मेमोरी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस और उसमें जो है ना रियलिस्टिक मेमोरी जो है ना उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस की वो डेवलप हो जाती है। वो जो है ना अब सोचते हैं कि वाकई में डिजास्टर आते इस तरह की नुकसानात उससे होते हैं और ये जो है ना अ पार्ट ऑफ लाइफ है, रियलिस्टिक मेमोरी ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो है ना उसकी डेवलप हो जाती है। ओके,